नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अस्थमा सेंटर कोर्स से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्रोज फिट ऑन द आई। ये क्रोज फिट ऑन द आई मतलब कौवे का पाँव का छाप जैसे होता है, वैसे उम्र होने पर धीरे-धीरे ये आँख के बगल में ऐसे ये छाप आने लगता है, ये झुर्री यहाँ बंद हो जाता है, चेहरे पर भी झुर्री होता है। इसके बारे में अपर फेस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एजिंग की वजह से अपर फेस में जो डिफ़ॉर्मिटीज़ आती हैं, उनके साथ कैसे डील किया जाए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो लोग नए दर्शक हैं उनसे अनुरोध करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन ऑल ये सब अगर प्रेस करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब में ऑल बटन दबा के रखे हैं, उन लोगों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञ हूँ। ये एजिंग एक प्रोसीजर है। एजिंग प्रोसेस में जैसे-जैसे उम्र बढ़ता है तो ये सारी चीज़ें, झुर्रियाँ ये सब आना शुरू हो जाता है। कपाल में कुचकानी होना, ये फ्रंटालिस यहाँ ये कुचकी आ जाना, ये आँख के बगल में क्रोज़ फीट होना, जैसे मैंने बताया कौवे का पाँव का छाप जैसा ये मुड़ जाता है, ये सारा चीज़। तो ये समाज में उठते-बैठते में अपने को खुद लगता है कि नहीं, ये सारा नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आता तो और थोड़ा ज़्यादा दिखता। खूबसूरती का तो कोई अंत नहीं होता है। तो इसको कम करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, बोटुलियम टॉक्सिन यूज़ करते हैं। बोटुलियम टॉक्सिन एक लिक्विड सॉल्यूशन आता है जिसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं। 2-2 यूनिट यहाँ, 2-2, 2-2, 4, 8, 2, 10 यूनिट यहाँ अगर हम लोग बोटुलियम टॉक्सिन अगर इंजेक्ट कर दें, तो ये सारा जगह एकदम टान-टान हो जाएगा और ये क्रोज़ फिट वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फ्रंटालिस अगर ये भौहों के बीच में अगर कुचकी पड़ता है, तो यहाँ भी अगर 2-2, 4-6 यूनिट अगर बोटॉक्स डाल देते हैं, तो ये तना हुआ, उभरा हुआ रहेगा। सामने सिर में अगर सिकुड़न है, भांजे, फाइन लाइन्स आ रही हैं, तो यहाँ भी अगर 10-12 यूनिट बोटॉक्स 2-2 करके एम शेप में करके अगर हम लोग दे दें, तो ये सारा चीज़ तना हुआ, उभरा हुआ रहेगा। इससे एक कॉस्मेटिक वैल्यू ऐड होता है अपने फेशियल प्रेजेंटेशन पर। अभी ये फेशियल प्रेजेंटेशन में ये रहा बोटॉक्स का बात। बोटॉक्स तो सपोर्ट देगा ही। इसके अलावा इसको और ज़्यादा अगर टॉपिंग करें हम लोग, तो उसके लिए हम लोग थ्रेड्स यूज़ करते हैं। सूता डाल देते हैं इसके अंदर में, ये यहाँ सूता डाल दिया, इसके अंदर सारा फ़ोरहेड में सूता डाल दिया। वो थ्रेड्स अगर यूज़ करेंगे तो इसको और ज़्यादा प्रोजेक्टेड और ज़्यादा तना-तना रखेगा। सूता के लिए बहुत लोग डरते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होता है, क्या होता है? सूता तो जनरली बहुत सारे लोगों का ऑपरेशंस होता है, तो ऑपरेशंस में भी हम लोग सूता अंदर में इंटरनल ऑर्गन्स को सिलाई करने के लिए यूज़ करते हैं, जो अंदर ही रह जाता है और वो ग्रेजुअली गल के धीरे-धीरे एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। इसलिए ये भी थ्रेड हम लोग जो यूज़ करते हैं, टेम्परेरी फेज़ में हम लोग का यहाँ प्रोजेक्शन बना के रखता है और ग्रेजुअली ये सूता अंदर ही मसल टिश्यू में गल के एक्सक्रीट हो जाता है। तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट या डेंजर होने का कोई बातचीत नहीं है। ये बोटुलियम टॉक्सिन यूज़ करने के लिए 2 तरह का मार्केट में बोटुलियम टॉक्सिन्स अवेलेबल है। एक कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो ₹200 पर यूनिट, अगर मान लीजिए 50 यूनिट सारा अपर फेस में लगा तो 200 करके 10,000 में हो जाता है। और एक कॉस्टली जो बेस्ट बोटुलियम टॉक्सिन आता है, वो ₹400 करीब डबल हो जाता है, ₹400 करके पर यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं। वो अगर यूज़ करते हैं तो करीब 20,000 जैसा बोटुलियम टॉक्सिन में अपर फेस को हम लोग कवर कर सकते हैं। और थ्रेड्स का जहाँ तक बात करें, अगर मान लीजिए 15 10 थ्रेड अगर लगाए सारा मिला के, तो ₹200 करके पर थ्रेड हुआ है। तो 200 करके 10 थ्रेड में नहीं सॉरी 500 करके पर थ्रेड है, तो 10 थ्रेड में करीब 5,000 में वो कंप्लीट हो जाता है। तो दोनों सैंडविच थ्योरी में हम लोग काम करते हैं। बोटुलियम टॉक्सिन भी दिया और थ्रेड भी दे दिया, तो दोनों एक दूसरे के सिम्बायोसिस में प्रोजेक्शन ज़्यादा बेटर रखते हैं। इस तरह का परिसेवा अगर लेने का ज़रूरत पड़े। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये कितना दिन लास्टिंग करता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि एक बार करा लिया तो सारा ज़िंदगी रहेगा क्या? नहीं, सारा ज़िंदगी ये नहीं रहेगा। ये प्रोसीजर करने के बाद मैन टू मैन वैरी करता है, 8 महीने से लेके 14 महीने तक लास्ट करता है। किन्हीं का 8 महीने बाद से ही डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, किन्हीं का 12-14 महीना तक भी चलता है। तो मोबाइल रिचार्ज जैसा है, टॉप अप करने जैसा। रिचार्ज खत्म हो गया तो फिर टॉप अप करा लीजिए। जब आपका इस तरह का डिग्रेडेशन शुरू हो तो दोबारा से ये प्रोसीड्यूर करते हैं और वापस से वो सारा चीज़ अवेलेबल हो जाता है।
ये परिसेवा अगर लेने का ज़रूरत पड़े, नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आके आप ये परिसेवा ले सकते हैं। मैं कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच में एलर्जी अस्थमा सेंटर में अवेलेबल हूँ। आप अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें।